हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा डिमांड। आज हम लोग समझेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड को समझने से पहले हम लोग को ये समझना है कि कंज्यूमर्स कौन होते हैं। तो कंज्यूमर हम जैसे लोग जो गुड्स कंज्यूम करते हैं, जो गुड्स खरीदना चाहते हैं, उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं, राइट। तो एक होते हैं कंज्यूमर्स, एक होते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स बेसिकली सेलर्स जो गुड्स सेल करना चाहते हैं, एंड कंज्यूमर्स जो गुड्स खरीदना चाहते हैं। तो बेसिकली उनके गुड्स की एक डिजायर है कि उनको वो गुड्स खरीदने हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो हम लोग बोलेंगे ये है डिमांड। तो डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। कितनी क्वांटिटी किसी कमोडिटी की एक कंज्यूमर की विलिंगनेस है कि उसको वो गुड्स खरीदने हैं, वो प्लान कर रहा है कि उसको वो गुड्स खरीदने हैं। तो डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। मतलब उसकी विलिंगनेस भी है और उसके पास उतनी एबिलिटी है, उसके पास वो विलिंगनेस भी है, प्लस उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है उस गुड्स को खरीदने के लिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एट डिफरेंट प्राइसेस, राइट। ओके, अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कितने टाइप की डिमांड होती है। तो सबसे पहली जो डिमांड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल मतलब एक जो इंडिविजुअल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, राइट। फिर आती है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब जब मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलके किसी गुड्स की डिमांड कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा कंज्यूमर्स की बात करें कि वो कोई गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड। लेकिन जब एक सिंगल इंडिविजुअल किसी चीज की डिमांड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ये है दो टाइप की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। फिर आती है एक्स एंटे डिमांड एंड एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंटे डिमांड का मतलब कितनी विलिंगनेस या प्लानिंग कर रहा है कंज्यूमर गुड्स को खरीदने की, उसको बोलते हैं एक्स एंटे डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉल में जाके सोच रहा हूँ कि 50,000 रुपीज की शॉपिंग करूंगा, तो ये मेरी एक्स एंटे डिमांड है। ये मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इतनी डिमांड करूंगा। अभी तक मैंने इतनी डिमांड करी नहीं है, इतनी मैंने सिर्फ प्लान करी है, तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्स एंटे डिमांड। फिर आती है एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड इज बेसिकली जब कंज्यूमर एक्चुअल में कोई कमोडिटी मार्केट से खरीद के लेके आता है, जितनी उसने एक्चुअल डिमांड करी है, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट डिमांड। अब एक्सपोज डिमांड एक्स एंटे डिमांड से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने सोचा मैं मॉल में जाके 50,000 की शॉपिंग करूंगा और एक्चुअल में मैंने 80,000 की शॉपिंग कर ली, तो मेरा एक्सपोज डिमांड इज बेसिकली 80,000, जिसमें मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया। एक्चुअल में मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया। और एक्सपोज कभी कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि मैं 50,000 की शॉपिंग करूंगा, लेकिन मुझे गुड्स पसंद नहीं आए, तो मैंने अल्टीमेटली सिर्फ 20,000 की शॉपिंग करी। तो मतलब मेरा एक्सपोज डिमांड इज लेसर देन एक्स एंटे डिमांड। तो व्हाट इज एक्सपोज डिमांड? एक्सपोज डिमांड इज बेसिकली कितनी एक्चुअल में कंज्यूमर डिमांड करता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोज डिमांड। एंड व्हाट इज एक्स एंटे डिमांड? कितनी कंज्यूमर प्लान कर रहे हैं डिमांड करने की, उसको बोलते हैं हम एक्स एंटे डिमांड। इसके बाद आता है कॉम्पोजिट डिमांड। अब कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है? जब गुड्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी फैन पर्पज के लिए भी काम आता है, फैन चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए भी काम आता है, एसी चलाने के लिए भी काम आता है, और भी बहुत सारे पर्पस हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं गाड़ी को भी आजकल चार्ज करने में काम आता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। जिन गुड्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं या तो मल्टीपल यूजेस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड, राइट। अब आता है एक जॉइंट डिमांड। व्हाट इज जॉइंट डिमांड? जॉइंट डिमांड इज बेसिकली जब दो गुड्स साथ में यूज हो रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें पेन की एंड इंक की, तो ये जॉइंट डिमांड है। अगर आपको पेन चाहिए तो उसके साथ में रिफिल भी चाहिए होगी, या तो उसके साथ आपको इंक भी चाहिए होगी, तो इसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। ऐसे ही और एग्जांपल्स की अगर बात करें, तो कार पेट्रोल, राइट। अब कार पेट्रोल में भी सेम यही है। अगर कार है तो आपको पेट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम लोग जॉइंट डिमांड बोलते हैं। जब दो गुड्स साइमल्टेनियसली साथ में यूज होते हैं, जब उनकी साथ में डिमांड होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट डिमांड। फिर आते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। फिर एक टाइप की गुड्स हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड इन द सेंस, कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो टी कंज्यूम कर ले या तो वो कॉफी कंज्यूम कर ले, राइट। अब अगर टी का प्राइस महंगा है तो वो कॉफी पे सब्सिट्यूट हो सकता है, अगर कॉफी का प्राइस महंगा है तो वो टी परचेज कर सकता है। तो बेसिकली जिसकी कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है, जिन गुड्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि हम कौन सा गुड डिमांड करें, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड, राइट। और एग्जांपल्स की भी हम लोग बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोक एंड पेप्सी। कोक एंड पेप्सी भी कॉम्पिटिटिव डिमांड रखते हैं। अगर कोक का प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो कोक की तरफ जा सकता है।
तो जिन दो गुड्स के बीच में कंपटीशन चलता है प्राइसेस को लेके कि कंज्यूमर कौन सा गुड ले इन दोनों में से, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव डिमांड, राइट। तो ये थे हमारे कुछ टाइप के डिमांड जो हम लोगों ने यहाँ समझे हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एक है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब जो इंडिविजुअल कंज्यूमर की विलिंगनेस है, जो कंज्यूमर बाय करना चाहता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, जो दो या दो से ज्यादा कंज्यूमर्स मार्केट में बाय करना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड, राइट। इसके बाद आता है हमारा एक्स एंटे डिमांड, एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंटे डिमांड दैट इज कितना कंज्यूमर्स प्लान कर रहे हैं डिमांड करने का मार्केट में, इसको बोलते हैं एक्स एंटे डिमांड, व्हेयर द कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू बाय इन द मार्केट। और जो कंज्यूमर्स एक्चुअल में बाय कर लेते हैं उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट डिमांड। व्हाट इज एक्स पोस्ट डिमांड? जितना कंज्यूमर एक्चुअल में बाय करता है गुड्स मार्केट में। इसके बाद आता है कॉम्पोजिट डिमांड। व्हाट इज कॉम्पोजिट डिमांड? जिन गुड्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड, राइट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं स्टील के बारे में, स्टील के भी मल्टीपल यूजेस हैं। तो ये सारे गुड्स को बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। ऐसे हम लोग कह सकते हैं पेट्रोल। अब पेट्रोल व्हीकल्स में भी यूज हो सकता है, एरोप्लेन में भी यूज हो सकता है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। जिस भी गुड्स के मल्टीपल यूजेस हैं, एक यूज नहीं है, उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क, मिल्क ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, कर्ड बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, पनीर बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। तो इन सारे गुड्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, राइट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, जिसमें बेसिकली दो गुड्स होते हैं। दो गुड्स होते हैं मतलब जिसमें हम लोगों के पास ऑप्शन है, या तो हम कोक कंज्यूम कर लें या तो पेप्सी। अब जिसका प्राइस कम होगा कंज्यूमर उसको ज्यादा बाय करेगा, राइट। अगर कोक का प्राइस महंगा है तो वो पेप्सी बाय कर सकता है, पेप्सी का प्राइस महंगा हो रहा है तो वो कोक बाय कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये कुछ टाइप की डिमांड थी जो आज हम लोगों ने पढ़ी। एंड हम लोगों ने आज पढ़ी है डिमांड की डेफिनेशन, व्हिच वाज डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। कितनी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय, उसकी विलिंगनेस है कि उसको बाय भी करना है, एंड एबल टू बाय, उसके पास उतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि वो बाय कर सकता है। ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में वो बाय कर रहा है, एट डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज कितने प्राइस में, कौन से टाइम पीरियड पे, उसकी विलिंगनेस है, एबिलिटी है, और वो खरीदना चाहता है गुड्स, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जब कंज्यूमर गुड्स खरीदता है तो उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। Second point is price of the related goods. The third point is income of the consumer. Fourth point is taste and preferences. Fifth point is season and weather. Sixth point is expectation of changes in prices in the future. Now, हमारा पहला point है price of the given commodity. Now, price of the given commodity says जब भी हम लोग गुड्स मार्केट में बाय करने जाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसका प्राइस टैग, कि कितना प्राइस है उस गुड्स का जो हम लोग बाय करने का सोच रहे हैं। अब कंज्यूमर का डिमांड में और प्राइस से क्या रिलेशन है, यहाँ पे ये समझते हैं। जितनी कम प्राइसेस होते हैं गुड्स की, उतनी ज्यादा कंज्यूमर्स उस गुड की डिमांड करते हैं, राइट। और जितना ज्यादा प्राइसेस होता है उतने कंज्यूमर्स उसकी डिमांड कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में कोई गुड, फॉर एग्जांपल आईफोन, आईफोन का प्राइसेस 1 लाख रुपीज है। अब आईफोन के प्राइसेस अगर 20% अगर कम हो जाते हैं, दैट इज अब आईफोन 80,000 रुपीज का अवेलेबल है, तो मतलब अब कंज्यूमर्स ज्यादा उसकी डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्राइसेस फॉल हो चुके हैं। तो जब भी प्राइसेस फॉल होते हैं कंज्यूमर्स उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, एंड अगर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर्स उसकी डिमांड कम करते हैं। तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, व्हिच सेज अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइसेस कम हो रहे होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइसेस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ये एक बेसिक फंक्शन है या तो बेसिक रीजन है डिमांड का, जिसमें डिमांड का और प्राइस का रिलेशन देखा जाता है, कितनी प्राइस में कितनी क्वांटिटीज मार्केट में डिमांड होगी। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट इज बेसिकली प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नाउ व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? सी, 3 टाइप के गुड्स होते हैं। एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और जो थर्ड टाइप के गुड्स हैं वो अभी हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के जगह, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें हम लोग को साथ में वो गुड्स चाहिए ही होते हैं अगर कंजम्पशन करना है तो, राइट, जस्ट लाइक जॉइंट डिमांड, उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स से।
सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जिसको कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर अगर मार्केट में गया है, उसको आईफोन दिख रहा है और सैमसंग का मोबाइल फोन है ऑप्शन में, अगर वो देख रहा है कि सैमसंग के फोन के प्राइसेस कम है तो वो सैमसंग का फोन परचेज करता है, और अगर उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आईफोन के प्राइसेस कम है तो वो आईफोन बाय कर रहा है। तो प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में ये देखा जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस क्या है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये देखा जाएगा, अगर दो गुड हैं, गुड ए एंड गुड बी, अगर गुड ए चीप है गुड बी के कंपैरिजन में तो गुड ए की डिमांड होगी, एंड गुड ए एंड बी में गुड बी अगर चीपर है तो कंज्यूमर गुड बी की डिमांड करेगा, राइट। ऐसे ही और एग्जांपल देते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है मार्केट में, आपके पास दो पेन अवेलेबल है, एक क्लासमेट का पेन अवेलेबल है और एक लिंक कंपनी का पेन अवेलेबल है, राइट। दोनों के प्राइसेस 10 रुपीज थे। अब अज्यूम करिए कि अगर क्लासमेट के पेन का प्राइस 15 रुपीज हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर अब उसके सब्स्टिट्यूट गुड में शिफ्ट हो जाएगा जिसका प्राइस अभी भी सेम है 10 रुपीज। क्यों? क्योंकि वो अभी चीपर है, और जो क्लासमेट का पेन है जो बेसिकली पहले 10 रुपीज का था 15 रुपीज का हो गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो मतलब जितने भी कंज्यूमर्स जो पहले क्लासमेट की पेन यूज किया करते थे अब वो लिंक की पेन कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो कंज्यूमर दूसरे गुड पे शिफ्ट हो जाता है जो गुड चीपर होता है। ऐसे हम लोग टी कॉफी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक सेलर है जो टी एंड कॉफी दोनों सेल करता है, ठीक है। अब अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर्स क्या सोचेंगे, क्यों ना कॉफी बाय कर लेते हैं। अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो अब वो सोचेंगे क्यों ना टी बाय कर लेते हैं। तो जब भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर दूसरे गुड पे शिफ्ट हो जाता है। तो मतलब जितनी डिमांड कम हो रही है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वो दूसरे गुड्स में आ जाती है। मतलब अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़े हैं तो कॉफी की डिमांड कम होगी और सारे कंज्यूमर्स टी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब टी का प्राइस रिमेनिंग सेम, टी की अब डिमांड ज्यादा हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे ही हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो साथ में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल। कार का प्राइस अगर सेम है लेकिन अगर पेट्रोल के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो पेट्रोल की तो डिमांड कम होगी ही होगी, लेकिन कार की भी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पेट्रोल का प्राइस महंगा है तो कंज्यूमर सब प्रेफर करेंगे कि अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें रेदर देन वो कार कंज्यूम करें, तो कार को यूज करें। तो बेसिकली इसमें एक इनवर्स रिलेशन होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड तो कम होगी होगी, उसके साथ के जो गुड्स हैं उनकी भी डिमांड कम हो जाएगी। इनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट का इंक्रीज हो रहा है, डिमांड हमारी गुड की बढ़ जा रही है, तो इसमें एक डायरेक्ट रिलेशन चलता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक इनवर्स रिलेशन चलता है। फिर से अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर बात करें कैसे पॉजिटिव रिलेशन है कैसे डायरेक्ट रिलेशन है, ये देखना है हम लोगों को। अगर क्लासमेट के पेन के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो लिंक के गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी, राइट। लिंक पेन की डिमांड बढ़ रही थी। इस केस में जितने भी क्लासमेट पेन के कंज्यूमर्स थे वो शिफ्ट हो गए हैं लिंक की पेन में। तो मतलब प्राइसेस बढ़े सब्स्टिट्यूट के, दैट इज क्लासमेट के प्राइसेस बढ़े और इधर लिंक की डिमांड बढ़ गई। तो सब्स्टिट्यूट के गुड के प्राइसेस बढ़े और डिमांड हमारे गुड्स की बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एक प्रॉपर रिलेशनशिप, दैट इज एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे प्राइसेस का और सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड का। ये थे हमारे प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे की जगह, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं, जिसको बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कार और पेट्रोल का। कार और पेट्रोल में पेट्रोल एक कॉम्प्लीमेंट्री है जो साथ में लगेगा ही लगेगा कार के, राइट। या तो आप पेट्रोल बोल लो या तो आप डीजल बोल लो या तो सीएनजी, ये सब उसके कॉम्प्लीमेंट्री है कार के, राइट। ऐसे ही अगर बात करें हम लोग पेन की और रिफिल की, तो पेन एक गिवन गुड है, रिफिल उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो अगर रिफिल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो पेन की भी डिमांड कम हो जाती है, राइट। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हो सकता है ब्रेड बटर। ब्रेड बटर भी एक कॉम्प्लीमेंट्री है। बटर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह बेसिकली यूज होता है ब्रेड के साथ, राइट। या तो टी, शुगर, शुगर एक कॉम्प्लीमेंट्री है टी के साथ। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री के जो साथ में यूज किए जाते हैं। जैसे iPhone and iPhone का चार्जर। Now charger is a complementary with the iPhone. The iPhone is a given good and complementary is the charger. And substitute goods में जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव डिमांड रखते हो, दैट इज दो गुड्स के बीच में जब कॉम्पिटिशन चल रहा हो तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते थे। फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन या तो सैमसंग का फोन, मैकबुक या एक नॉर्मल लैपटॉप। कोई भी कार्स में फॉर एग्जांपल मर्सिडीज या ऑडी, दिस इज आल्सो द सब्स्टिट्यूट गुड्स। और अगर एग्जांपल हम लोगों को चाहिए तो बेसिकली पेन्स का भी कंपेयर कर सकते हैं, टी एंड कॉफी को भी कंपेयर कर सकते हैं, टी की कोई पर्टिकुलर कंपनीज के बीच में भी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज हम लोग यहाँ पे उनके बीच में कॉम्पिटिशन देख सकते हैं। तो जब भी दो गुड्स के बारे में बात हो जो
कॉम्पिटिटिव डिमांड रखते हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड जो गुड्स साथ में यूज किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर सेज कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है और कंज्यूमर कितनी गुड्स की डिमांड कर सकता है। तो देखिए, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, दूसरे होते हैं इंफीरियर गुड्स, एंड थर्ड होते हैं अनरिलेटेड गुड्स। हम लोग को यहाँ पे तीन टाइप के गुड्स के बारे में पढ़ना है अगर हम लोग इनकम और डिमांड का रिलेशन समझना चाहते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल गुड्स, सेकंड वन इज इंफीरियर गुड्स, थर्ड वन आर दी अनरिलेटेड गुड्स, राइट। पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट है हमारा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर नॉर्मली परचेज करता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर उसकी डिमांड भी ज्यादा करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स, राइट। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो कंज्यूमर उनकी डिमांड भी कम करेगा। ये है नॉर्मल गुड्स। एग्जांपल के लिए, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर फॉर एग्जांपल कोई क्लोथ्स बाय कर रहा है, तो इनकम बढ़ी वो नॉर्मल क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा कर रहा है। उसकी इनकम कम हो रही है तो वो नॉर्मली क्लोथ्स की डिमांड भी नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में कंज्यूमर बाय करता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, राइट। मतलब कुछ कंज्यूमर्स के लिए अगर देखा जाए तो नॉर्मल गुड हो सकता है एक कोई ब्रांड जिसको वो हर बार लेता है, अपने क्लोथ में वो प्रेफर करता है। किसी के लिए कोई और सुपीरियर ब्रांड एक नॉर्मल गुड हो सकता है, राइट। सेकंड हम लोग बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड इनवर्स चलती है इनकम के साथ। दैट मीन्स अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। अगर इनकम उसका वाइस वर्सा ले लो, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर इनकम कम हो रही है तो इन इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक होता है फुल क्रीम मिल्क, राइट। एक होता है टोन्ड मिल्क। कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ रही है तो फॉर एग्जांपल वो नॉर्मल गुड दैट इज वो फुल क्रीम मिल्क की डिमांड कर रहा है, राइट। ऐसे ही अब अगर लिया जाए, अगर उसकी इनकम कम हो रही है तो अब वो क्या करेगा, टोन मिल्क की डिमांड बढ़ाएगा। तो मतलब जब इनकम बढ़ रही है तब वो क्या कर रहा है, टोन मिल्क की डिमांड कम कर रहा है। जब उसकी इनकम कम हो रही है तो वो टोन मिल्क की डिमांड बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो सुपीरियर गुड नहीं ले पा रहा है, वो नॉर्मल गुड अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक लोअर क्वालिटी में जाना पड़ रहा है। तो मतलब वो इंफीरियर गुड्स की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, जिसका एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ। इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। इनकम कम होगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। ओके, नॉर्मल गुड क्या थे? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं, इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम होती है। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, राइट। अब इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज क्या होती हैं? ये वो चीजें हैं, ये अनरिलेटेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी है। दैट इज कि इतने कम प्राइसेस की गुड्स हैं जिसके इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपीज है पर मंथ, अब अगर उसकी इनकम 15 लाख रुपीज पर मंथ हो जाती है तो आप क्या अज्यूम करते हैं, वो ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करना शुरू कर देगा? नहीं, ये एक इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी है। या तो मैच बॉक्स, वो भी बहुत कम प्राइस का लगा, 1 रुपए का लगा, 2 रुपए का लगा। अगर प्राइसेस फॉर एग्जांपल अगर इनकम बढ़ भी जाती है कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर थोड़ा ना ज्यादा मैच बॉक्सेस कंज्यूम करेगा, तो इनको बोलते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। ऐसे ही अगर एक कंज्यूमर की इनकम 10 लाख रुपीज है, अब उसकी इनकम 10 लाख रुपीज से फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपीज भी हो जाती है पर मंथ, तो वो थोड़ा ना मैच बॉक्सेस का कंजम्पशन कम कर देगा या तो नीडल का कंजम्पशन कम कर देगा। तो जो गुड्स के प्राइसेस बहुत कम होते हैं और उसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। जो ऐसी नेसेसिटी की चीजें हैं जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, राइट। ऐसे ही इनकम जब बढ़ेगी इसकी कंज्यूमर की, तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी की गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम के सेम रहेंगे। ऐसे ही जब इनकम कम हो जाएगी तब भी वो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज वाली चीजें लेगा ही लेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर टोटल 3 टाइप के गुड्स होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, सेकंड होते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। फिर पढ़ा हमने इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है, इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, दैट इज जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है इनकम के साथ, इनकम चाहे बढ़ जाए या इनकम कम हो जाए, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज की जो डिमांड है वो तो हमेशा होती रहेगी, राइट। अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज नाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस पॉइंट सेज दैट इफ द कंज्यूमर is having the taste or preference of the good, then he will consume it. Otherwise, he would not consume it. For example, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर गुड पसंद है
तो मैं उसको बाय करूंगा इररिस्पेक्टिव उसका कितना भी प्राइसेस हो। लेकिन अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस नहीं है उस गुड्स के लिए तो वो उस गुड्स को नहीं बाय करेगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं, कोई अगर वेजिटेरियन मील प्रेफर करता है तो उसको नॉन वेजिटेरियन मील से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नॉन वेजिटेरियन मील का प्राइसेस कम भी हो जाते हैं लेकिन वो अगर उसकी प्रेफरेंस नहीं है तो वो उसको नहीं कंज्यूम करेगा, राइट। ऐसे हम लोग और एग्जांपल कह सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर क्लोथिंग का कल्चर थोड़ा अलग है एंड इंडिया में कल्चर अलग है, तो अगर प्राइसेस कम भी हो जाते हैं वेस्टर्न क्लोथिंग के और इंडिया में अगर वो प्रेफरेबल नहीं है तब भी कंज्यूमर उसको बाय नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस है तो कंज्यूमर उसको बाय करेगा, लेकिन अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस नहीं है, उसको टेस्ट नहीं उस चीज का नहीं है, वाली चीज पसंद उसको, तो वो उस चीजों को बाय नहीं करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सीजन एंड वेदर। नाउ सीजन एंड वेदर पॉइंट बेसिकली सेज कि अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑल्सो गुड्स की डिमांड चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं विंटर्स के टाइम पे वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होती है एंड हीटर्स की ज्यादा डिमांड होती है। इन द सेम वे समर्स की बात करें तो समर्स में एयर कंडीशनर्स की ज्यादा डिमांड होती है एंड समर क्लोथ्स की ज्यादा डिमांड होती है। तो बेसिकली ये पॉइंट है सीजन एंड वेदर विच सेज दैट अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड वेदर कंज्यूमर अपने गुड्स की डिमांड करता है, राइट। क्योंकि हम लोग को भी पता है कि समर्स के टाइम पे ज्यादा एसी की डिमांड होगी, ज्यादा कूलर की डिमांड होगी, ज्यादा आइसक्रीम्स की डिमांड होगी। इन द सेम वे अगर हम लोग बात करें कोल्ड की, दैट इज अगर विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स के टाइम पे समर क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा ना होगी, किसकी डिमांड ज्यादा होगी, वुलन क्लोथ्स की ज्यादा डिमांड होगी। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सीजन एंड वेदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर दैट मींस अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर अभी से उसकी डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज पेट्रोल के प्राइसेस चल रहे हैं 100 रुपीज और कल वो 105 रुपीज होने वाले हैं, तो थोड़ा सा भी जो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो सकता है कल जब प्राइस बढ़ जाएंगे, उससे बचने के लिए कंज्यूमर आज ही उसको बाय करना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है प्राइस बढ़ेंगे तो आप डिमांड अभी बढ़ा देते हो, और फ्यूचर में अगर एक्सपेक्टेड है कि प्राइस गिरने वाली है तो आप अभी से अपनी डिमांड को कम कर देते हो। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। सेम हम लोग गोल्ड की भी ऐसी बात कर सकते हैं। अगर गोल्ड के प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि दिवाली में इंक्रीज होने वाले हैं तो कंज्यूमर्स पहले से ही उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर बाय करेंगे तो उनको एक्सपेंसिव पड़ेगा वो, और अगर उनको एक्सपेक्टेड है कि बहुत लार्ज फॉल आने वाला है प्राइसेस को लेके, तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड गुड्स को तब लेंगे जब उनके प्राइसेस गिर चुके होंगे, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस इन फ्यूचर। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें हम लोगों ने देखा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जिसमें प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड का डायरेक्ट रिलेशन है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है। दैट इज प्राइसेस ऑफ द गिवन कमोडिटी अगर इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी उनकी कम हो जाएगी, और वही अगर प्राइसेस फॉल होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड गुड्स की इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है। सेकंड, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसमें प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड द डिमांड फॉर द गुड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इनवर्स रिलेशन होता है, राइट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार, पेट्रोल, या तो हम लोगों ने पढ़ा था पेन एंड रिफिल। फिर आता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हम लोगों ने पढ़े थे, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, एंड थर्ड टाइप के गुड्स होते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। नॉर्मल गुड्स का एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर का डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करेगा। इसके बाद सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड बेसिकली सेज दैट इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, एंड इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। एंड इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, इनकम बढ़ रही हो चाहे कम हो रही हो, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है किसी पर्टिकुलर गुड के लिए तो वो उसको बाय करेगा, और अगर प्रेफरेंस नहीं है तो वो उसको बाय नहीं करता है। देन सीजन एंड वेदर, पर्टिकुलर सीजंस में कुछ गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है एंड कुछ गुड्स की डिमांड नहीं हो रही होती है। इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो कंज्यूमर अभी से ज्यादा कंज्यूम करेगा, अभी ज्यादा डिमांड करेगा। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है प्राइस गिरने वाले हैं तो वो अभी वेट करेगा एंड फ्यूचर में ज्यादा डिमांड करेगा। सो दीज वर द डिफरेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। थैंक यू।